नमस्कार। क्या कोई ऐसा आइडिया है जो इंडिया को बदल सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो सरकार आपकी मदद के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। आज हम समझेंगे स्टार्टअप इंडिया एफएफएस 2.0 के बारे में, एक ऐसी स्कीम जो बिजनेस के सपने को सच कर सकती है। जरा सोचिए, आप अपने गांव में बैठकर खेती के लिए कोई नया ऐप बना रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी है। तो अब क्या होगा? बस सरकार की ये नई स्कीम इसी सवाल का जवाब है। और यकीन मानिए, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। तो आज हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, या शॉर्ट में कहें तो एफएफएस 2.0। ये सरकार का एक ऐसा फैसला है जो देश में नए नए आइडियाज और इनोवेशंस को एक नई उड़ान देने वाला है। तो आखिर ये बड़ा प्लान है क्या? असल में सरकार ने देश के नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट तैयार किया है, ताकि कोई भी अच्छा आइडिया पैसों की कमी की वजह से दम न तोड़े। और ये रकम अपने आप में एक कहानी कहती है, पूरे 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये दिखाता है कि सरकार भारत के नए बिजनेस और इनोवेटर्स पर कितना भरोसा कर रही है और भविष्य के भारत की नींव रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा फंड आखिर इस्तेमाल कहाँ होगा? देखिए, इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, उन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को मजबूत करना जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। दूसरा, डीप टेक मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वालों को पैसा देना। और साथ ही भारत में ही सामान बनाने यानी मैन्युफैक्चरिंग और नई खोज यानी R&D को भी बढ़ावा देना। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है कि ये फंड ऑफ फंड्स आखिर है क्या? ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब और इसके काम करने का तरीका दोनों ही बहुत दिलचस्प और आसान हैं। तो फंड ऑफ फंड्स सरकार का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा फंड है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सरकार सीधे आपको पैसा नहीं देती। ये पैसा प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनियों के पास जाता है, जिन्हें वेंचर कैपिटल फंड्स कहते हैं। फिर ये कंपनियां सही स्टार्टअप्स को चुनकर उनमें पैसा लगाती हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि पैसा सबसे काबिल आइडियाज तक ही पहुंचे। तो स्टार्टअप्स तक ये मदद पहुंचती कैसे है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है सीड फंडिंग, यानी आपके आइडिया के बीज को जमीन पर उतारने के लिए शुरुआती पैसा। फिर जब आपका बिजनेस चलने लगता है तो उसे और बड़ा बनाने के लिए ग्रोथ कैपिटल मिलता है। और आखिर में अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे बेहतर बनाने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस हजारों करोड़ की योजना का फायदा आखिर मिलेगा किसे? और इसका जवाब है, ये किसी को भी मिल सकता है। बस एक दमदार आइडिया और उसे हकीकत में बदलने का जज्बा होना चाहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि यह स्कीम सिर्फ दिल्ली या मुंबई वालों के लिए है। नहीं, चाहे कोई पंजाब के किसी खेत में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हो, या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहा हो, अगर आइडिया में दम है तो ये फंड उसके लिए है। और हाँ, इस बार एफएसएस 2.0 में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार अब सिर्फ किसी भी स्टार्टअप पर नहीं, बल्कि कुछ खास एरिया पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अब प्रायोरिटी मिलेगी डीप टेक यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी को, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को और जरूरी उपकरण बनाने वाले स्टार्टअप्स को, ताकि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। तो इसका हमारे युवाओं और गांव में बैठे गांवोप्रेन्योर्स पर क्या असर होगा? यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए, कोई युवा अपने गांव में 5G नेटवर्क के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, या कोई किसान का बेटा खेती को आसान बनाने के लिए एक नया टूल बना रहा है। तो ये स्कीम ऐसे ही लोगों को सिर्फ पैसा नहीं देगी, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से भी जोड़ेगी और आगे बढ़ने का सही रास्ता भी दिखाएगी। ये सब कुछ मिलकर हमें एक नए भारत की तस्वीर दिखाता है। एक ऐसा भारत जिसकी तरक्की की कहानी बड़े बड़े शहरों से नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से निकले इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से लिखी जाएगी। तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि एक मजबूत संकेत है। ये बताता है कि सरकार ये मानती है कि भारत का भविष्य यहाँ के नए बिजनेस, टेक्नोलॉजी और लोकल इनोवेशन में ही है। तो अगर एक स्टार्टअप बनाने का सपना है, तो इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। क्या पता आपका एक शेयर किसी के बड़े सपने को सच करने की पहली सीढ़ी बन जाए। तो अब सवाल ये है, आपका वो एक आइडिया क्या है जो दुनिया बदल सकता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।